आज मैं अपनी एक नई ट्रिप 2023 की शुरू कर रहा हूँ विच इज़ टू इजिप्ट। तो आज मैं 1 फरवरी को कायरो जा रहा हूँ वाया जेडा वाया सऊदी अरेबिया, और मैं अभी T3 पे बैठा हूँ, अपनी फ़्लाइट की वेट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसे इजिप्ट का वीज़ा मैंने लगवाया, कैसे हम क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करी, बिकॉज इजिप्ट का वीज़ा लगना अब खासकर इतना आसान नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। स्पेशली अगर आप स्टैम्प वाला वीज़ा लगवाएं। स्टैम्प के तो 2 टाइप के वीज़ा होते हैं। एक होता है कि आपको ई वीज़ा मिलता है विच इज़ ऑन प्रिंटेड पेपर, आपके पासपोर्ट पे नहीं लगता, और दूसरा वीज़ा होता है जो आपके पासपोर्ट पे लगता है, प्रिंट होकर पूरा स्टैम्प लगता है। सो ये प्रोसीजर जनवरी से पहले दिसंबर में जब मैंने लगवाया था तब बहुत ईजी था। सो मैं कॉन्सुलेट पे गया दिल्ली की, और इन्होंने कुछ ही डॉक्यूमेंट्स मांगे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं थे, जैसे बैंक स्टेटमेंट, टिकट की प्रिंट आउट, एंड स्टे का वहाँ का कहाँ पे स्टे कर रहे हो उसका प्रिंट आउट, अगर आप क्रूज़ ले रहे हो नाइल रिवर क्रूज़ तो उसका प्रिंट आउट बुकिंग के साथ, और पासपोर्ट की आगे पीछे की फ़ोटोकॉपी। और सिंपली कंसुलेट पे गया, उन्होंने पेपर लिए, चेक किया, 1 हफ़्ते का टाइम दिया, 2700 रुपीज़ लिए सिंगल एंट्री टूरिज़म का, और उसके बाद 1 हफ़्ते बाद मुझे वीज़ा मिल गया विदाउट एनी इशू। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और जा रहे हैं, तो उन्होंने जनवरी में अप्लाई किया। तो जनवरी में कंसुलेट गया, तो कंसुलेट ने साफ मना कर दिया इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। उन्होंने कहा कि नई रेगुलेशन आई है, अब इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा तो आप डायरेक्टली ऐसे वीज़ा नहीं ले सकते, आपको किसी एजेंट से बुक करवाना पड़ेगा अपना पूरा आइटर्नी, और एजेंट का आपको स्टैंप लगेगा, और एजेंट के ही लेटर हेड पे वो सारी आइटर्नी लिखी होनी चाहिए विद हिज और हर स्टैम्प, कंपनी या फिर उस जो भी कंपनी है उसका स्टैम्प। तो अब हमने तो अपनी खुद की प्लान ट्रिप करी थी, मेरा वीज़ा लग चुका था, और हम किसी एजेंट से नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता हमारे हिसाब से, और हमने काफ़ी यूनिक आइटर्नी बनाई थी हमारी इजिप्ट के लिए। तो क्या किया, फिर हमने ई वीज़ा के लिए ट्राई किया। तो ई वीज़ा के लिए हमने जब अप्लाई किया, इनमें वेबसाइट है जिससे हमने अप्लाई किया, मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा। तो उससे जब हमने अप्लाई किया तो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे इनसे, सिर्फ इनका पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट के आगे पीछे की स्कैन फ़ोटो, और अप्लाई कर दिया। और 2 दिन के अंदर ही इन द सेम प्राइस, आई थिंक 2500 था ई वीज़ा का, 2 दिन के अंदर वो वीज़ा आ गया। तो हम काफ़ी शॉक्ड हुए क्योंकि हमने इतने सारे पेपर सबमिट कराए थे, मैंने कंसुलेट में जाके प्रॉपर चेकिंग हुई थी, तब आया था वीज़ा स्टैम्प के साथ। और इसमें ई वीज़ा में सिर्फ पासपोर्ट फ़ोटो ली, डेट ऑफ ट्रैवल लिया, और इन्होंने वीज़ा पेपर प्रिंट आउट ले लिया। तो हमें अभी तक, जब तक हम अभी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वगैरह नहीं करेंगे, तो हमें डाउट था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो फाइनली हमने इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब हो गया, तो हर जगह एक्सेप्ट कर लिया। अब तो वहाँ पे कायरो पे जाके पता लगा कि क्या हुआ, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये सीन था इसका। बाकी एक और चीज़ हुई कि एक लड़के ने, जिसने ई वीज़ा मिल गया, उसने फिज़िकली भी अप्लाई कर दिया। कि हमने किसी इजिप्ट के एजेंट को कुछ 1000-1500 रुपये दे के बोला कि अपना आईडी दे और हमारी ये आइटर्नी बना दे और अपना स्टैंप ला के दे दे। तो उस लड़के ने फिज़िकल वीज़ा, जो स्टैंप वाला वीज़ा है, उसके लिए भी अप्लाई कर दिया, तो उसका वो भी लग गया। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है कि एक ही बंदे के 2 वीज़ा लग गए सेम डेट के, सेम पासपोर्ट नंबर पे, एक ई वीज़ा भी एक स्टैम्प वाला भी। तो काफ़ी गड़बड़ सा सीन है इजिप्ट के वीज़ा का आजकल तो खासकर। और ये रूल काफ़ी ख़राब है कि अगर आप घूमने जा रहे हो तो आपको किसी एजेंट से ही लेना पड़ेगा। ये नया रूल पता नहीं क्यों लेकर आए हैं अपनी वहाँ पे एजेंट्स के पैसे कमाने के लिए या क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इंडिविजुअल अगर आदमी जा रहा है अपनी खुद की प्लान ट्रिप करके, तो उसे किसी एजेंट की ज़रूरत है। तो बस यही है। तो बस यही था। तो अब मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। अभी हमारी 1:20 पे सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ़्लाइट है। सऊदी अरेबियन एयरलाइन भी थोड़ी अलग है, इसके अंदर आप अल्कोहल बिल्कुल ना चेक इन लगेज में, ना हैंड लगेज में, किसी में नहीं लेके जा सकते। ड्यूटी फ्री पे वहाँ से ले नहीं सकते कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। और हमारी कायरो तक वही है, तो हम कुछ भी अपना सामान यहाँ से नहीं ले सकते। टोबैको यू कैन कैरी, बट और कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस या पूरा क्या बोलते हो, किसी भी टाइप की अल्कोहल रिलेटेड चीज़ वो आप लेके नहीं जा सकते हो यहाँ पे। तो हमारी फ़्लाइट भी आज सऊदी अरेबिया की सुबह की थी 10:50 की, लेकिन वो डिले हो गई और वो 1:20 की हो गई। तो अभी हम यहीं पर ही बैठे हैं। अब इशू ये है कि हमारी जो आइटर्नी है, हमारी आइटर्नी में क्या है कि हम लोग दिल्ली से जेडा जा रहे हैं, जेडा से कायरो जा रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। और हमें फ़्लाइट भी काफ़ी सस्ती पड़ गई, क्योंकि हमने इसे कनेक्टिंग फ़्लाइट करी थी तो अराउंड
29,000 की हमारी फ़्लाइट पड़ गई पूरी कायरो की, एक तरफ की आना जाना है यहाँ से कायरो से डेली बैंक, तो आना जाना पूरी फ़्लाइट में 29,000 30,000 की पड़ गई। तो अब मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हमने हर दिन क्या किया और क्या क्या हमारी आइटनरी है और कैसे आप बिल्कुल बजट फ्रेंडली और अच्छी ट्रिप कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी 8 दिन की जो ट्रिप है उसमें काफ़ी जगह वो करी है, कवर करी। तो बस यही था अभी के लिए। तो अब मैं या तो जेदा पहुंचूंगा या फिर मैं कायरो पहुंचूंगा, तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। हम जेदा में लैंड कर गए हैं, तो जेदा के एयरपोर्ट पे हैं। बैग्स रिसीव नहीं करने हमें, वो डायरेक्टली हमारे कायरो वाली फ़्लाइट पे जाएंगे। लेकिन इशू अब ये है हमारे पास, एक्चुअली हमारा प्लान का ट्रिप ये था कि कायरो में हम लैंड करेंगे 8:30 और 10 o'clock हमारी फ़्लाइट है आसवान के लिए, इजिप्ट में, जहाँ से हमारा क्रूज़ स्टार्ट होना था। तो 95% वो हमारी फ़्लाइट अब मिस होगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे हमें कोई आइडिया नहीं है। रीज़न बीइंग 8:30 बजे वहाँ पे लैंड होंगे, बैग लेने हैं, इमिग्रेशन करना है, तो मोस्टली मिस होगी। हमने फ़्लाइट वालों को बोला है कि हमारा कुछ जल्दी निकलवाएं, हमारे लगेज को सबसे पहले निकलवाएं, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि 8:30 के बाद अराउंड 45 मिनट्स ही हैं हम पे लैंड होने के बाद कि हमें दूसरे वाले के लिए चेक इन या बोर्ड करनी है फ़्लाइट को। और फ़्लाइट उतरने में, निकलने में, बैग कलेक्ट करने में मोस्टली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो होप करते हैं कि क्या होता है। तो अभी तुम जेदा के एयरपोर्ट में, आपको एयरपोर्ट दिखा देता हूँ जेदा का। वही है, बढ़िया है, दिल्ली का लेकिन बेटर है। तो अब मैं जब कायरो लैंड करूँगा मैं तब बनाता हूँ और तब बताता हूँ आपको कि क्या हमारे साथ सीन हुआ, हमें फ़्लाइट मिली या नहीं मिली। ये हमें अभी फ़्लाइट में खाना मिला है, तो हम जा रहे हैं जेदा से कायरो, और खाने में सिर्फ 2 ही वैरायटी थी, या तो बीफ ले लो या चिकन ले लो। तो ऑब्वियसली मैंने तो चिकन ही मंगवाया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ये चिकन का कुछ है वेजीज, ये कुछ चॉकलेट डेजर्ट है, ये पान वगैरह कुछ दे रखा है, जूस दे है, और ये पता नहीं क्या है, आगे ही पता लगेगा। सो फाइनली हम लोग कायरो रीच करे, एंड कायरो के बाद हमें आसवान जाना था। तो हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए। हमारा जो एजेंट, जो हमने यहाँ पे एक डमी एजेंट बुक किया था, हमारा कॉन्टैक्ट बना था, तो वो यहाँ एयरपोर्ट के अंदर आ गया, उसने हमारी हेल्प करी। कम से कम 2 किलोमीटर भागे हैं, भाग के हमने सारी सिक्योरिटी पास करी है, सबको स्किप करके हम आगे बढ़े हैं, और हम फाइनली जा रहे हैं आसवान की फ़्लाइट के लिए। तो बोर्डिंग पास ही मिल गया मुझे, तो हम जा रहे हैं। सांस फूल चुकी है, बहुत बुरा हाल हो गया भाग के। तो पहले दिन में हमारी तीसरी फ़्लाइट। द ओनली रीज़न हमने आज भी आसवान की फ़्लाइट इसलिए ली थी ताकि हमारे बाकी दिन हेक्टिक ना रहे। अब हमारी पूरी ट्रैवलिंग हो गई है, अब हमें कोई ट्रैवल नहीं करना है अगले 8 दिन। आसवान से हमारा क्रूज़ है, क्रूज़ के बाद हम हुरगाटा के बाद हम लोग वापस कायरो इन द लास्ट 2 डेज़ आएंगे। तो मैं अपना बोर्डिंग गेट ढूंढ रहा हूँ, किधर है। तो बोर्डिंग गेट हमारा इधर, और ये हम भाग रहे हैं। सो फाइनली हम बैठ गए हैं आसवान की फ़्लाइट में। बहुत बुरा हाल हो गया, और फॉर्चुनेटली ये फ़्लाइट डिलेड है, मतलब यूजुअली अभी 9:50 हो रहे हैं, और यूजुअली 10 बजे की फ़्लाइट है, तो 10 बजे चल जाती है फ़्लाइट, लेकिन अभी तक चली नहीं है। तो हम बहुत लकी रहे, तीसरी फ़्लाइट पहले दिन की। तो अब आसवान जाएंगे, और फिर देखते हैं। कल सुबह अबू सिंबल निकलना है 4 बजे, ठीक है। तो मैं आसवान पहुँच कर अपडेट करता हूँ हमारा हॉस्टल और क्या सीन है। तो फाइनली मैं आसवान पहुँच गया हूँ, सुबह से निकले हुए हैं, और अब 3 फ़्लाइट बदलने के बाद आसवान पहुँचे हैं अपनी ट्रिप स्टार्ट करने के लिए। पहला पूरा दिन सिर्फ ट्रैवलिंग में निकल गया। मैं
दिल्ली से निकला था सुबह 1 बजे की फ़्लाइट थी, तो घर से 9 बजे निकला था, और अब यहाँ के करीबन हमारे बज रहे हैं 11:30 और इंडिया के बज रहे होंगे 2-2:30। तो आप देख लो पूरे 12-13 घंटे ट्रैवलिंग के बाद अब जाके हम पहुँचे हैं। बढ़िया लग रहा है, बहुत देर से थकाना महसूस कम हो रही है। तो मैं बस में बैठता हूँ और इसके बाद फिर हम हॉस्टल की तरफ जाएंगे। सो हम फाइनली आसमान एयरपोर्ट से निकल गए हैं और अभी हम अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैब ली है, कैब वाले ने मांगे थे 500 के करीब। तो हमने बोला कि है यहाँ से 8-9 किलोमीटर, तो हमने कहा कि 250 में मान जाए। तो 250 में माना नहीं, फिर हमने 300 बोला। तो यहाँ पे रूल याद रखो, जितना भी ये लोकल्स कहें उसका आधा प्राइस हमेशा बोलो। देखो ये गाड़ी है, अब इसके अंदर घुसेंगे हम लोग। तो मैं हॉस्टल पहुँच के दिखाता हूँ कैसा है।